आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। अस्सलामु अलैकुम, मेरा नाम मोमिना मेहरबान है और आप मेरा यूट्यूब चैनल पीरे कामिल देख रहे हैं। आज की वीडियो ज़ुल्हज्जा के पहले 10 दिनों की फ़जीलत के हवाले से है और इसमें किया जाने वाला एक ऐसा वज़ीफ़ा है इंशाअल्लाह ताला, अगर आप ये वज़ीफ़ा करेंगे तो अल्लाह करीम आप पर मेहरबान होंगे, क्योंकि ये 10 दिन बहुत अहम दिन हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसके हवाले से क्या फ़रमाया है, कुरान में इसके हवाले से क्या फ़रमाया गया है, इंशाअल्लाह ताला इसकी मुकम्मल तौर पर तफ़सील आपसे ज़िक्र करूँगी। उससे पहले मैं गुज़ारिश करना चाहूँगी कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं या मुझे पहली मर्तबा सुन रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। और तमाम सुनने वालों से गुज़ारिश है कि एक मर्तबा तकबीर कह दीजिए, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक, इन्नल हम्दा वन निअमता लक वल मुल्क ला शरीक। एक मर्तबा कहकर कमेंट में डन लिख दीजिए। बेशक इंसान जब भी अल्लाह को पुकारता है तो वो अल्फाज उसकी ज़बान से अदा नहीं हो रहे होते, बल्कि उसके दिल से निकल रहे होते हैं, और वो दिल से निकली हुई सदाएं जो हैं वो अल्लाह तक पहुंच जाया करती हैं। आइए आज हम जानेंगे इन दिनों के बारे में जिन्हें खुद अल्लाह ताला ने कुरान करीम में कसम खाकर बयान फरमाया। वो हैं ज़िलहज्जा के अजीम दिन। कुरान पाक में अल्लाह ताला फरमाते हैं सूरह फज्र में, वल फज्र वलयालिन अश्र, कसम है फजर की और 10 रातों की। उलमा कराम मुफस्सिरीन की अक्सरियत के मुताबिक यहाँ 10 रातों से मुराद ज़िलहज्जा के पहले 10 दिन हैं। इमाम इब्न कसीर रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि ये दिन अल्लाह ताला के नज़दीक सबसे ज़्यादा महबूब हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसके हवाले से फ़रमाया, मा मिन अयामुल अमल स्वालिहा फ़ीहा अहब्बुल्लाहु इलल्लाहि मिन हाज़िहिल अयाम, यानी कोई दिन ऐसा नहीं जिसमें कि नेक अमल से ज़्यादा महबूब हो, यानी कि ज़िलहज्जा के पहले 10 दिन। ये सही बुखारी की हदीस है। सहाबा कराम ने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, क्या जिहाद फ़ी सबीलिल्लाह भी नहीं? आपने फरमाया, नहीं, सिवाय इस शख्स के जो अपनी जान और माल के साथ निकला और कुछ भी वापस ना लाया। तकबीर और तहलील के हवाले से ज़िलहज्जा के 10 दिनों में किए जाने वाले जो अफ़ज़ल आमाल हैं, उसमें सबसे पहले नंबर पर तकबीर और तहलील है। मैंने आपसे ज़िक्र किया कि इन 10 दिनों में हम कौन से अमाल करेंगे कि हम अल्लाह के करीब हो जाएं। देखें, महबूब के करीब हो जाना बहुत बड़ी नेमत है। आपको दुनिया की हर आसाइश मिल जाए, सब कुछ मिल जाए, लेकिन महबूब का प्यार ना मिले तो आपको वो आसाइशें, वो तमाम तर नेमतें आपको सुकून नहीं देती हैं। लेकिन जब आपका महबूब आपकी तरफ मुतवज्जे हो तो आपके पास बेशक एक झोंपड़ी ही क्यों ना हो, आपको उसमें सुकून और राहत नसीब होती है। और अल्लाह ताला हमें जो सबसे जो अल्लाह की प्यारी नेमत है वो अल्लाह की मोहब्बत है। जब अल्लाह ताला आपको महबूब बनकर अल्लाह ताला आपको देखें और आपको वो तमाम तर चीज़ें जो आपको मैसर हों, आपको उसमें सुकून और राहत नसीब होता है। आपने बहुत से लोगों को देखा होगा, वो मुतमईन होते हैं अपनी नेमतों पर, अपनी चीज़ों पर, उनको और किसी चीज़ की तलब नहीं होती, और आप कह रहे होते हैं कि इसके पास वो चीज़ें तो हैं ही नहीं जो मेरे पास है, तो वो ये सुकून में कैसे है? तो उसके सुकून का जो सबब होता है वो अल्लाह की मोहब्बत होती है, उसको अल्लाह मिल गया हुआ होता है। तो ये 10 दिन अल्लाह ताला के करीब होने के दिन हैं, अल्लाह के महबूब बनने के दिन हैं। तो इंशाल्लाह इन आमाल पर अमल कीजिए। इस सबसे पहले नंबर पर तकबीर और तहलील और तहमीद का अहतमाम करेंगे। हज़रत इब्न उमर और अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु दोनों से रिवायत है कि वो इन दिनों में, यानी इन 10 दिनों में, बाज़ारों में जाकर बुलंद आवाज़ से तकबीर पढ़ते थे ताकि लोग याद इलाही में मशगूल हो जाएं। आपने देखा होगा, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाहु, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द। ये है तकबीर, तहलील और तहमीद। अब उसके अलावा दूसरे नंबर पर इन 10 दिनों में रोज़ों का अहतमाम किया जाएगा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि ज़िलहज्जा के हर दिन का रोज़ा 1 साल के रोज़ों के बराबर है, और अरफा यानी 9 ज़िलहज्जा का रोज़ा 2 साल के गुनाहों का कफ़ारा है। इस तीसरे नंबर पर हम लोग आम दिनों में तो इतना एहतमाम नहीं करते हैं सदका खैरात का, नवाफिल का, इबादात का, लेकिन इन दिनों में आपने नमाज का भी एहतमाम करना है,
तिलावत कुरान पाक का अहतमाम करना है, सदका खैरात जितना हो सके उतना करना है, और नफली इबादत भी आपने इन दिनों करनी है, क्योंकि इन दिनों में हर अमल का अजर कई गुना बढ़ा दिया जाता है। उसके अलावा आप जानते हैं कि कुर्बानी करने का हुक्म इसी 10 दिनों में, यानी कि 10 ज़िलहज्जा को होती है कुर्बानी। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है, कुर्बानी का जानवर क़यामत के दिन अपने सींगों, बालों, खुरों समेत आएगा, और कुर्बानी अल्लाह के यहाँ कबूल होती है क़ब्ल इसके कि खून ज़मीन पर गिरे। तो बेशक ये दिन बहुत ज़्यादा अहमियत के हामिल हैं। इन 10 दिनों में अपने आप को, अपने नफ्स को, अपनी ख्वाहिशात को, हराम को, इन चीज़ों को भी आपने साथ में कुर्बान करना है। सिर्फ़ और सिर्फ़ अल्लाह के नाम पर जानवर को कुर्बान कर देना कुर्बानी नहीं होता है। देखें, इन अयाम की मकसद का जो अज़ीम, जो अल्लाह का मकसद था, वो इम्तिहान इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम था। इन अयाम में सबसे ईमान अफ़रोज़ वाक़या हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम और हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलातु वस्सलाम की कुर्बानी का है। अल्लाह ताला ने इब्राहीम को ख्वाब में अपने बेटे को कुर्बान करने का हुक्म दिया। हमारी सबसे प्यारी चीज़ के ज़रिए हमें आज़माया जाता है। अल्लाह ताला जब चौथा पारा शुरू होता है, अल्लाह ताला फरमाते हैं कि तुम नेकी को पहुँच ही नहीं सकते जब तक सबसे प्यारी महबूब चीज़ मेरे रास्ते पर कुर्बान ना कर दो। तो नेकी का सबसे बड़ा जो एक ज़रिया है नेकी तक पहुँचने का, वो हमारी सबसे महबूब तरीन चीज़ है। हम कहते हैं इसी के ज़रिए हमें क्यों आज़माया जा रहा है? क्योंकि वो हमारी महबूब तरीन चीज़ होती है। इसी तरह से अल्लाह ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ज़रिए से आज़माया। ख्वाब आया कि बेटे को कुर्बान कर रहे हैं। इन्होंने अपने बेटे हज़रत इस्माईल से मशवरा किया, जिन्होंने कहा कि ए अब्बा जान, जो आपको हुक्म दिया जा रहा है वही कीजिए, इंशाअल्लाह आप मुझे साबिर पाएँगे। सूरह स्वाफ़ात 102 आयत नंबर में इसको बयान किया जाता है। जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने चाकू चलाया तो अल्लाह ताला ने इस्माईल की जगह जन्नत का एक मेंढा भेज दिया। तो जब हम अल्लाह के लिए राज़ी हो जाते हैं, अपनी महबूब तरीन चीज़ को अल्लाह के रास्ते में, आपकी महबूब तरीन चीज़ आपकी नींद है, नमाज के लिए नींद को कुर्बान करते हैं। आपकी महबूब तरीन चीज़ किसी की नेमत हो सकती है, आप उससे हसद नहीं करते, आप गीबत नहीं करते किसी की, आप उससे देख कर आप हसद का एलिमेंट नहीं लाते अपने अंदर। तो अल्लाह ताला के रास्ते में आपने अपने 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 नफ्स को कुर्बान किया है। तो ये तमाम तर कुर्बानियाँ अल्लाह के यहाँ जब मकबूल होती हैं, तो अल्लाह ताला उसी तरह से, जैसे इस्माइल की जगह अल्लाह ने जन्नत का मेंढा रखा, अल्लाह आपकी वो तमाम तर हसरतें, वो ख्वाहिशात जो आप अल्लाह से तलब करते हैं, अल्लाह ताला वो आपको अता करना शुरू कर देते हैं। तो ये वाक़या हमें कुर्बानी, अताअत, अल्लाह पर मुकम्मल ईमान का पैगाम देता है। ये ज़िलहज्जा के दिनों की रूह है। इसी तरह से हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला का हज का मंज़र बयान किया जाता है। कहते हैं कि हज़रत उमर एक बार हज के दौरान अराफ़ात में खड़े थे। लोग रोते, गिड़गिड़ाते, दुआएँ माँगते। हज़रत उमर की आँखों से आँसू बह निकले। वो कहने लगे, काश उमर को बख्श दिया जाए, काश मेरा रब मुझसे राज़ी हो जाए। ये खलीफ़ा वक़्त हैं, जिनकी इबादत, जिनके इंसाफ की दुनिया गवाह है। वो इन दिनों में मग़फ़िरत के तलबगार हैं। तो हम तो किस कदर मोहताज हैं, किस कदर गुनहगार हैं हम लोग। तो इन दिनों में अल्लाह के करीब होने के ये दिन हैं, तो अल्लाह के करीब हो जाएँ। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अरफ़ा के दिन गुज़श्ता और आइंदा साल के गुनाहों का कफ़ारा अल्लाह ताला इन दिनों को बना देते हैं, यानी कि 9 ज़िलहज का दिन। तो अल्लाह ताला से मुआफ़ियाँ माँगे, अल्लाह ताला से गिड़गिड़ा कर। आप हज में शामिल नहीं हुए, लेकिन इंशाअल्लाह जब आप वो तमाम अमाल जो अल्लाह ताला ने आपको बताए, अगर आप वो करते हैं, तो क्या पता आप घर बैठे ही वो तमाम तर जो है वो सवाब के, उन तमाम तरह जो अल्लाह के ताला की नेमतें, अल्लाह की रहमतें, अल्लाह की बरकतें, उनके आप मुस्तहिक बन जाएँ। अल्लाह ताला ने ये दिन बड़े प्यारे दिन बनाए हैं। अरफ़ा के दिन लाखों हाजी एक जगह जमा होते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि अल्लाह ताला अरफ़ा के दिन आसमान दुनिया पर नज़ुल फरमाते हैं और फ़रिश्तों से फ़ख्र करके कहते हैं, देखो मेरे बंदे कैसे बिखरे बालों, गर्द आलूद हालत में मेरे पास आए हैं, गवाह रहो मैंने इनको बख्श दिया है। और जब आप अल्लाह से बख्शिश मांगते हैं, तो अल्लाह ताला आपको भी बख्श देते हैं। रिवायात में है कि फ़ातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ज़ुल्हज्जा के इन दिनों में इबादत, तिलावत, खैरात में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेती हैं और फरमाया करती थीं, ये दिन नेकियों का ख़ज़ाना है,
جو اس وقت خالی ہاتھ رہ گیا وہ قیامت میں پچھتائے گا۔ تو یہ اعمال جو میں نے آپ سے ذکر کیے ہیں، آپ نے ان کو لازماً کرنا ہے۔ جان لیجئے کہ ان اعمال کا تعلق شروع قیام سے، لیکن 8، 9 اور 10 ذی الحجہ کو آپ نے لازمی کرنا ہے۔ 8 ذی الحجہ کو یوم ترویہ کہا جاتا ہے۔ ترویہ کا مطلب پانی سے سیراب ہونا ہے۔ تو ترویہ کا مطلب جو ہے وہ ارادہ بھی کرنا ہے۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خواب آیا تو وہ ترویہ یعنی 8 ذی الحج کا ہی دن تھا، تو انہوں نے ارادہ کیا کہ وہ اپنے بیٹے کو قربان کریں گے۔ تو یہ یوم ترویہ کا دن حج کے عظیم ترین دنوں میں اللہ تعالیٰ نے پہلے قدم، یعنی انہوں نے ارادہ کیا تو اسی طرح سے یہ آپ کا پہلا قدم ہے نیکی کی طرف، جہاں انسان دنیا سے کٹ کر صرف رب سے جڑنے کی نیت کر لیتا ہے۔ تو انشاءاللہ آپ جیسے جیسے اس کے اعمال کو پورا کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کو وہ تمام تر جو آپ کی اس میں رکھی ہوئی تمام تر جو فضیلتیں ہیں وہ اللہ تعالیٰ آپ کو حاصل کروا دیتے ہیں۔ آپ نے یہ تمام تر اعمال کرنے جو میں نے آپ سے ذکر کیے ہیں، ان 10 دنوں کی اہمیت اتنی زیادہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اس میں لیلۃ القدر کے جتنا آپ کو جو ہے وہ ثواب ملتا ہے۔ اب جو وظیفہ میں آپ سے ذی الحجہ کا 1 سے 10 تک آپ کسی بھی دن کر لیں وہ میں آپ سے ذکر کر دوں۔ روزانہ آپ فجر کے بعد، مغرب کے بعد، تنہائی میں، خشوع میں، خضوع میں، جب آپ کا دل کرے آپ دل کے یقین سے، آنکھوں سے آنسو ہوں تو اثر اور بھی بڑھ جائے گا۔ آنکھوں میں آنسو لاتے ہوئے آپ نے 1 مرتبہ درود شریف پڑھنا ہے، 3 مرتبہ پڑھ لیں یا 11 مرتبہ پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، یا درود ابراہیمی جو آپ پڑھنا چاہیں وہ آپ پڑھیں۔ پھر اس کے بعد 100 مرتبہ آپ یا وہابو پڑھیں، یا وہابو، یا وہابو۔ یہ اس میں مبارک اللہ کا ہے جو عطا کرنے والا ہے، رزق کے حوالے سے، دولت، شادی، گھر، نوکری، سب کے لیے یہ بہترین وظیفہ ہے۔ پھر اس کے بعد آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ یا اللہ مجھے بے حساب رزق، نیک اولاد، اپنا گھر، صحت، عزت، تحفظ، دنیا اور آخرت کی بھلائی عطا فرمائیں۔ جو مانگا وہ بھی دے، جو نہ مانگ سکے وہ بھی اللہ اپنے فضل سے عطا فرمائیں۔ پھر ان 10 دنوں میں رات میں سورہ واقعہ 1 مرتبہ لازماً پڑھیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو سورہ واقعہ ہر رات پڑھے اسے کبھی فقر و فاقہ نہیں ہوگا۔ تو یہ دن تو ہیں ہی بڑے فضیلت والے، تو ہر رات پڑھیں، انشاءاللہ اللہ کریم آپ پر مہربان ہوں گے۔ اس کے بعد آپ حضرت یونس علیہ السلام کی جو دعا ہے اس کو 100 مرتبہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین کو پڑھیں۔ یہ دعا آپ کو ہر غم، رکاوٹ، تنگی، بے اولادی اور حاجت کے لیے انشاءاللہ تعالی بے حد مجرب آپ اس دعا کو پائیں گے۔ اس کے بعد ایک تسبیح آپ استغفار کی کریں، استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ کی کریں۔ استغفار سے رزق کے دروازے کھلتے ہیں، اولاد نصیب ہوتی ہے اور مشکلات دور ہوتی ہیں۔ یہ سورہ نوح میں بھی اس کو ذکر کیا گیا ہے۔ پھر آپ خوب گڑ گڑا کر اللہ سے دعا مانگیں، خاص طور پر کہ یا اللہ مجھے کسی کا محتاج نہ بنائیے، میرے حق میں آسانیاں لکھ دیجئے، میرا ہر چھپا ہوا درد آپ جانتے ہیں، میرے حق میں خیر کے دروازے کھول دیجئے۔ آپ انشاءاللہ تعالیٰ یہ اعمال کریں، اس کے علاوہ 2 نوافل کا ڈیلی اہتمام کریں۔ پھر اس کے بعد آپ اللہ سے جو مانگیں گے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو عطا فرمائیں گے۔ روزانہ صدقہ خیرات بھی کریں، چاہے 10 کیوں نہ ہو، 5 روپے کیوں نہ ہو، کریں، کسی غریب یتیم بیوہ کی مدد کریں اور ان اعمال پر بھرپور عمل کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ آپ کے حامی و ناصر ہوں، اللہ آپ کو ہر وہ چیز عطا فرمائے جو آپ اللہ سے مانگیں۔ اللہ تعالیٰ ان تمام دنوں کو آپ کے حق میں جیسا اللہ نے اس میں بہتریاں، بھلائیاں، رحمتیں، برکتیں لکھی، اللہ وہ تمام آپ کے نصیب میں لکھ دیں۔ آمین۔ تمام سننے والوں سے گزارش ہے کہ کمنٹ میں آمین لکھ دیا کریں۔ اللہ کریم آپ پر مہربان ہو۔ اسی کے ساتھ اجازت چاہوں گی، وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہ حافظ۔